हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल कनक कॉन्सेप्ट में। हम पढ़ रहे हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, आयु संबंधी प्रश्न। आयु संबंधी प्रश्न इस चैप्टर का ये लगभग लास्ट वीडियो है। सारा कुछ मैं कवर करा चुका हूँ। जिसने भी मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। सारी वीडियो देखें, पूरा चैप्टर कंप्लीट मैं करा चुका हूँ। जो भी आपकी क्वेरी रह जाती हैं, कुछ आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको जवाब दे दूँगा। चलिए, कुछ अलग प्रकार का क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे होगा। अगर इस प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए तो छोटी सी ट्रिक है, आपको वो याद रखनी है और कुछ ही चंद ही सेकंडों में वो प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या बोलेगा। इस बार बोलेगा कि एक पिता अपने पुत्र से कहते हैं कि तुम्हारे जन्म के समय, आप साथ के साथ प्रश्न को नोट करते चलिए, ठीक है। ये बहुत ही अलग क्वेश्चन है लेकिन बहुत जल्दी हो जाएगा। ये कई बार प्रश्न अलग अलग प्रकार के एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको नोट कर लिया था। सोचा था मैं इसे बता दूंगा तो आप लोगों की थोड़ी मदद होगी। चलिए नोट कीजिए। एक पिता अपने पुत्र से कहते हैं, एक पिता अपने पुत्र से कहते हैं कि, क्या कहते हैं कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र, मतलब मेरी आयु, तुम्हारी वर्तमान के समय के बराबर थी, मतलब वर्तमान समय के बराबर थी। अगर पिता की उम्र मतलब आयु, पिता की उम्र 38 साल है। कितनी है? 38 साल है। तो वर्तमान में पुत्र की आयु क्या होगी? तो वर्तमान में पुत्र की आयु क्या होगी? दूसरा आपसे पूछ सकता है 5 साल पहले पुत्र की आयु क्या थी? या ठीक है, देखिए अब आपको ऐसे प्रकार का क्वेश्चन दिया जाएगा था। दो चीज़ आपको याद रखनी है, आप उनको अच्छे से नोट करके रख सकते हैं, गोला बना के रख लीजिए, हाईलाइट करके रख लीजिए। अगर पिता की पूछे तो पुत्र से क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। अगर पिता की आयु पूछे तो क्या करेंगे, पुत्र की आयु दे रखेगी तो उसका क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। अगर पुत्र की पूछे तो पिता क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। पुत्र की पिता की उम्र से क्या कर देंगे, आधी कर देंगे। अब पुत्र की आयु पूछने लगे तो पिता की उम्र का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। समझ में आ गया? क्लियर है? इसको आप देखो, मैं जैसे लिख रहा हूँ ऐसे ही अपनी कॉपी में साइड में लिख लीजिए, हाईलाइट करके, तो आपको दिखता रहेगा, तो आपको याद में भी रहेगा, ठीक है। अगर पिता की पूछे तो पुत्र से क्या हो जाएगी, पुत्र की आयु का क्या हो जाएगी, डबल, मतलब इंटू 2। आप ऐसे कर दीजिए, ऐसे गोला बना के हाईलाइट हो जाएगा। ही जब भी आप कॉपी खोलोगे तो आपको दिमाग में आ जाएगा, याद रहेगा हमेशा के लिए। अगर पुत्र की पूछे तो पिता की आयु से क्या कर देनी है, आधी, 1/2। क्लियर है भाई? ऐसे प्रकार का क्वेश्चन कहीं पूछे तो बस इसमें देखो क्या कह रखा है। इसमें कह रखा है तो वर्तमान में पुत्र की आयु पूछ रहा है, पुत्र की आयु पूछ रहा तो आपको पिता की दे रखी है, क्या कर देनी है, 1/2।
कितनी दे रखी है 38/2, कितनी हो गई 19 बरस। ठीक है, लेकिन दूसरा भी कुछ कह रहा है क्वेश्चन में, 5 साल पहले पुत्र की पूछ रहा है, तो 5 साल पहले पूछ रहा है तो 19 में, तो 5 घटा दीजिए, कितनी हो जाएगी 14 वर्ष। आई होप आपको समझ में आया होगा प्रश्न। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट टाइप एकदम नया टाइप है, अभी तक हम योग के बारे में पढ़ रहे थे। अगर आपको दे दे प्रश्न में कि गुणनफल, ठीक है, नेक्स्ट टाइप है ये एकदम नया, नेक्स्ट टाइप। अब तक हमने योग के बारे में पढ़ा, रेशियो के बारे में पढ़ा, अभी आप हमको दे देगा गुणनफल। जैसे मान लीजिए पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है 7:1, तो 2 साल पहले पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल 26 गुना है या 26 गुना था, तो 2 साल पहले पुत्र की आयु क्या थी। ठीक है, प्रश्न नया है, कॉन्सेप्ट बताऊंगा पहले। मान लीजिए आपको दे देगा ऐसे ही, क्या बोलेगा, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, मान लीजिए 5:2 है, वर्तमान आयु 5:2 है या 5:1 है। ठीक है, तो बोलेगा 3 साल पहले, क्या बोलेगा 3 साल पहले, 3 साल पहले पिता और पुत्र की आयु का जो गुणनफल है क्या हो जाएगा, मान लो 24 हो जाएगा, गुणनफल 24 दे दिया आपको। ठीक है, 24 गुना, तो पूछेगा 2 साल पहले। ठीक है, क्या पूछेगा 2 साल पहले पुत्र की आयु बताइए भैया, या फिर 3 साल पहले। गुणनफल में एक चीज़ है, जब अगर आपसे पहले बोला इसने 3 साल पहले, तो 3 साल पहले ही पूछेगा। ठीक है, तो पूछेगा आपको 3 साल पहले पुत्री की आयु बताइए। आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इनको क्या मान लेना है, इसको देखिए 5x और इसको x। अब आपसे पूछ रहा है 3 साल पहले, तो देखिए 5x माइनस के 3 कर देना है और इसको क्या कर देना है x माइनस के 3 कर देना है। उसका गुणनफल कितना दे रखा है आपको, 24 दे रखा है। ठीक है, अगर आपको पुत्र की पूछे तो पुत्र का वाला क्या ये है और पिता वाला क्या ये है। ठीक है, पुत्र की पूछे तो पुत्र की यहाँ पे रख दो x माइनस के 3। अगर आपसे पिता की पूछ रहा है तो आपको यहाँ उठा के यहाँ पर रख दो 5x माइनस के 3। ठीक है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो 5x माइनस के 3 इजिकल्स टू 24 और 5x इजिकल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 24 और 3 27। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27/5। ठीक है, ये तो मैंने अपने आप से मान लीजिए कोई रेशियो। ठीक है, अभी मैं आपको प्रश्न बताऊँगा कैसे सॉल्व होंगे ऐसे। चलते हैं प्रश्न पर, प्रश्न से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, अभी जो मैं बताया है वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए प्रश्न। प्रश्न बोल रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात। ठीक है, पिता और पुत्र की, नोट कीजिए, वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है। ठीक है, 2 साल पहले पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल क्या है 26 गुना, क्या है 26 गुना था। तो 2 साल पहले पुत्र की क्या थी। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर दे रखा है आपको 7:1, पिता और पुत्र की आयु का वर्तमान रेशियो क्या दे रखा है 7:1। ठीक है, और 2 साल पहले गुणनफल आपको क्या दे रखा है, सॉरी 2 साल पहले गुणनफल कितना दे रखा है 26 गुणनफल 2 साल पहले। मैंने बताया था आप इसको मान लीजिए 7x, इसको मान लीजिए x। 2 साल पहले की बात करें, बात यहाँ पर कर लीजिए 2 साल पहले 7x माइनस के 2 और x माइनस के 2। 2 साल पहले पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल कितना है, इसे 26 के बराबर रख दीजिए। अब आपसे पूछ रहा है पुत्र की आयु, पुत्र का क्या है ये वाला है। ठीक है, और पिता का क्या है ये वाला है। या पुत्र की पूछे तो पुत्र का रख दीजिए यहाँ पे, अगर आपसे पिता की पूछता तो ये वाला उठा के यहाँ पर रख देते। इससे इसको काट दीजिए, तो 7x माइनस के 2 बराबर क्या हो जाएगा 26। तो 7x बराबर यहाँ इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 28। तो 7 चौके 28, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो आपसे पूछ रहा है कि 2 साल पहले, ठीक है 2 साल पहले, तो 4 में से क्या करेंगे 2 घटा देंगे तो
आंसर क्या आ जाएगा, 2 साल। दिस विल बी द आंसर। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, एक प्रश्न और करते हैं इस पर। अगर जो भी समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं, और आपने जितने भी मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सारी वीडियो देखें, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये तो मेरी लास्ट वीडियो है, हाई लेवल के क्वेश्चन चल रहे हैं इसमें, एकदम जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं एज टू एज। ओके, आपको पक्का देखने को मिलेंगे प्रश्न एज टू एज। तो मैं आपसे यही विनती कर रहा हूँ, जो भी मैं लिखवा रहा हूँ, जो भी प्रश्न मैं लिखवा रहा हूँ, प्लीज़ उसे नोट करें। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, नोट कीजिए। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग। ठीक है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग, वर्तमान आयु का योग क्या है, 66 वर्ष। कितना है, 66 वर्ष है। 3 साल पहले, 3 साल पहले पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल, पिता की आयु का क्या है, 15 गुना था। तो क्या पूछेगा आपसे, पिता की वर्तमान आयु बता दीजिए। ठीक है, पिता की वर्तमान उम्र क्या है या क्या होगी। ठीक है, क्लियर है आपको। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये कह रहा है कि फादर, एफ से मैं कह रहा हूँ पिता, एस से सन ले रहा हूँ। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। कितना दे रखा है इनका योग, 66 वर्ष दे रखा है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का क्या दे रखा है, 66 वर्ष दे रखा है। तो 3 साल पहले, अब 3 साल पहले की बात कर रहा है, पिता 3 साल पहले, f-3। ठीक है, 3 साल पहले पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल, गुणनफल मतलब गुणा s-3, कितना दे रखा है, पिता की आयु का, पिता की आयु मतलब ये वाले भाई साहब, f-3 का क्या है, 15 गुना। क्लियर है। देखिए आप एक एक लाइन को जब पढ़ेंगे तो सारी इक्वेशन बनती चली जाएंगी। ये पहली इक्वेशन बन गई, ये दूसरी इक्वेशन बन गई, करिए सॉल्व। इससे कट जाएगा तो s-3 इज इक्वल्स टू 15। अब 3 को इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो s मतलब सन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 साल। 18 साल आ गई। अब पिताजी की निकालनी है तो इस वैल्यू को फटाफट इसमें पुट कर दीजिए, पिताजी की भी बाहर निकल के आ जाएगी। प्लस के 18 इज इक्वल्स टू 66, इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो f इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 46। आई होप आपको समझ में आया होगा। आई होप ये आपको समझ में आए होंगे प्रश्न। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि मैथमेटिक्स जैसे क्लास में पढ़ाया जाता है ऐसे भी यूट्यूब पर भी पढ़ाया जा सकता है। तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।